बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए माल्टे के मीठे की ऐसी रेसिपी कि जब आप इस तरह से बनाएंगे आप हैरान रह जाएंगे कि माल्टे से भी इस तरह का मीठा बनाया जाता है। यकीन जानिए ये इतना मज़े का बनता है कि जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना टेस्टी बनता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को एंड तक देखा करें, एक सेकंड के लिए भी स्किप ना किया करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो इधर मैंने 5 बड़े साइज़ के माल्टे लिए हैं। तो ये मैंने माल्टे का जूस निकालने वाली एक मशीन ली है। तो सबसे पहले ये माल्टे जो हैं इनको छुरी की मदद से मैं इस तरीके से दरमियान से माल्टे को काट लूँगी। माल्टे के हमने इस तरह से 2 हिस्से कर लेने हैं। तो एक को साइड पे रख देंगे और दूसरे को जो है इसके ऊपर इस तरीके से ज़रा आराम से घुमाएंगे तो इसका जो रस है वो सारा जो है बड़ी आसानी के साथ आराम से निकल जाएगा। तो ये माल्टे का जो है इसका मैंने रस निकाल लिया है। तो इस तरीके से दूसरा जो है वो भी मैं इसके ऊपर रख के आराम से हाथ की मदद से घुमाऊंगी तो उसका भी जो है रस सारा निकल जाएगा। कोई ये महंगी नहीं है, ये बहुत ही सस्ती है। ये आम बर्तनों वाली दुकानों से, रेडी वालों से ये 100-150 की मिल जाएगी। तो इस तरह से लेके ये घरों में आम होती है। तो ये देखें इस तरह से मैं सब माल्टे जो थे उनका मैंने जूस निकाल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे माल्टों का जो जूस था वो मैंने निकाल लिया है। इस तरीके से सारा जूस हमने निकाल लेना है। तो अब हमने इस तरह करना है कि ये मैंने बाउल लिया है, तो बाउल के ऊपर मैं रख दूँगी छलनी और छलनी की मदद से इस जूस को मैं अच्छा सा छान लूँगी ताकि इसके अंदर कुछ छोटे मोटे जो बीज हैं या वो जो इसके अंदर ज़रात से होते हैं वो सारे जो हैं वो निकल जाएँ। जूस को मैंने अच्छा सा छान लिया है। तो अब ये जो जूस है ये मैंने लिया है 2 कप। तो अगर आपको 5 माल्टों से जूस कम निकले तो आप मज़ीद माल्टों से भी निकाल सकते हैं। मैंने भी थोड़े और माल्टों से निकाला है, उनके साथ ये जूस थोड़ा था। तो ये जो कप है ये वाला भर के मैं 2 जो है ले लूँगी जूस के। तो ये देख सकते हैं आप कि वो भी 1 कप है जो कटोरे के अंदर पड़ा हुआ है और जो कप है वो उसके अंदर भी मैंने ये देखिए पूरा भर लिया। ये पूरा भर के इस तरीके से मैं पैन के अंदर डाल दूँगी और दूसरा कप भी भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 2 कप पूरे भर के मैंने माल्टे के जूस के लिए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 7 से 8 चम्मच चीनी के डाल दूँगी। क्योंकि माल्टा खट्टा होता है इसलिए इसके अंदर हमने चीनी थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है और चम्मच की मदद से इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कॉर्न फ्लोर। कॉर्न फ्लोर हमने जो है 3 चम्मच बड़े भर के इसके अंदर डाल देने कॉर्न फ्लोर के। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया ये है छोटी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची का मैंने इधर पाउडर डाला। अगर आपके पास इलायची हो तो उसका जो है दाने निकाल के उसका पाउडर बना लें, वो इसके अंदर डाल दें। इसके साथ एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। तो उनको मैंने साइड पे कर दिया है। तो अब ये मैंने एक छोटी पतीली ली है तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास वही कप जो भर के 2 मैंने माल्टे के जूस के लिए थे। तो इधर ये कप जो है ये भर के मैं 3 ले लूँगी, इसमें डाल दूँगी दूध के। तीन कप मैंने पतीली के अंदर दूध डाल दिया है और ये मैंने जो है फुल क्रीमी दूध लिया है। हमने ये पानी वाला दूध नहीं लेना। तो अगर आप उबाइल किया हुआ हो या ठंडा हो जैसा भी हो वैसा आप दूध ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो है मैंने डाल दी, इसमें भी 7 से 8 चम्मच मैंने चीनी के डाल दिए हैं और ये मैं इसमें डाल दूँगी इलायची का पाउडर थोड़ा सा खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। इसके साथ जो है इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कॉर्न फ्लोर। 3 बड़े चम्मच जो है वो भर के मैं इसमें कॉर्न फ्लोर के डाल दूँगी।
ये दूध क्योंकि ज़रा ज़्यादा था, ये 3 कप थे, इसमें मैंने जो है 4 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी हमने मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए, कोई गुठलियाँ सी ना बन जाएँ। तो अब इस दूध को मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर और चम्मच की मदद से इसमें मैं जो है अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके नीचे मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया है। तो इधर हमने इसमें चम्मच बराबर जो है वो हिलाते रहना है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो है अब पकना शुरू हो गया है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसी तरीके से बराबर चम्मच हिलाते हुए पकाना है। तकरीबन हमने इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से बराबर चम्मच हिलाते हुए पकाना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। रह जाएंगी तो इसका सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें बराबर चम्मच हिलाते हुए हमने इसको इसी तरीके से 5 से 7 मिनट तक पकाना है। और इसके नीचे हमने फ्लेम भी हाई नहीं करना, सिर्फ हमने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है पकाना है। तो जब इस तरह से पकने लग जाए फिर हमने इसके नीचे फ्लेम जो है उससे भी कम कर देना है, मीडियम से भी हम इसको लो कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जब देखें कि इस तरह से जो है गाढ़ा हो गया है, जिस तरह वो आपको नज़र आ रहा है, तो अब जो है हमने इसके नीचे फ्लेम जो है वो बंद कर देना है। तो अब इसके ऊपर मैंने रख दिया वो जो माल्टे का जूस लिया था और उसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला था, चीनी वगैरह डाली थी, वो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था, वो इसके ऊपर नीचे मैंने रख दिया है। इसके नीचे भी मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसको भी हमने इसी तरीके से बराबर चम्मच हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। चम्मच हमने इसमें भी इसी तरीके से बराबर हिलाते रहना है। अगर इसमें हमने चम्मच ना हिलाया तो इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसी तरीके से चम्मच बराबर बराबर इसमें हिलाते रहना। जब आप देखेंगे कि पकना शुरू हो गया है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें चम्मच रोक दिया तो जैसे आपको अभी इसमें लम्स से नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन बराबर चम्मच हिलाने से ये बिल्कुल जो है अच्छा सा यकजान हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसको भी हमने इसी तरीके से जब इस तरह से पक जाए 5 से 7 मिनट तक बराबर हमने इसको चम्मच हिलाते हुए पकाना है। तो अब इसके नीचे भी हमने फ्लेम जो मीडियम से लो कर देना है। तो अब ये मैंने बाउल लिया है, तो इसमें मैं सबसे पहले लगा दूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इस सारे को मैं जो है अच्छी सी ग्रीस कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले जो हमने दूध के अंदर कॉर्नफ्लोर पकाया था, चम्मच की मदद से वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं बराबर कर लूँगी सारे में। तो ये देखिए इसको मैंने बराबर कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वो जो हमने माल्टे के जूस के साथ बनाया था। इसकी हम इसके ऊपर बारीक सी तह लगा देंगे। और चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको मैं इसके ऊपर फैला दूँगी, सारे को बराबर कर दूँगी। एक जैसा जो है बराबर सा हमने इसके ऊपर फैला देना है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर फैला दिया, सारा बराबर कर दिया है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी वो दूध वाला, जो मीठा हमने दूध वाला तैयार करके रखा था, वो इस तरीके से चम्मच की मदद से इसके ऊपर डाल देंगे और आराम से जो है चम्मच के साथ इसको इसके ऊपर हमने बराबर कर देना है, एक जैसा जो है बराबर इसकी तह ताकि इसके ऊपर लग जाए। फिर वो माल्टे वाला जो है वो डाल देंगे इसके ऊपर और चम्मच की मदद से इसको बराबर कर लेंगे हम। तो फिर आखिर में जो है इसके ऊपर फिर वही जो दूध वाला है हमने मीठा तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसको बराबर कर लेंगे। तो ये देखें ये मैंने इस तरीके से इसको बराबर कर लिया है। तो अब जो है इसको मैं ढक दूँगी, इसके ऊपर मैं दे दूँगी इसका ढक्कन
और मैं इसको अच्छा सा टाइट कर दूंगी, बंद कर दूंगी। और इस तरीके से इसको बंद करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखें तो तकरीबन इसको घंटा जो है आपने 2 घंटे रखना है, जब तक ये सही ठंडा हो जाए। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि जल्दी थी मुझे। फ्रिज में मैंने तकरीबन इसको फ्रीज़ वाले खाने में, ऊपर वाले खाने में रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कि ये ठंडा हो चुका है। तो अब जो है मैं इसको निकालूंगी प्लेट के अंदर। तो इस तरीके से इसके ऊपर प्लेट रख के हम इसको जब उल्टा करेंगे तो ये सारा जो है प्लेट के अंदर आराम से जो है वो निकल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो अब छुरी की मदद से आराम से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये अब जम चुका है। तो इसी तरीके से आराम आराम से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इस सबको जो है काट लिया है, इसके मैंने पीस बना लिए हैं। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ इसके मज़ीद जो है टुकड़े करके कि ये हमारा मीठा जो है कितना अच्छा और माशाल्लाह से नरम बिल्कुल जेली की तरह जो है ये तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से ये बहुत मज़े का बना है और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। एक दफ़ा से ज़रूर इस तरह से बनाएं। सर्दियों में आजकल माल्टे बहुत सस्ते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।